नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय प्रेमानंद। महाराज की भक्तों, जो औरतें सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच अपने घर में झाड़ू लगाती है, वह इस वीडियो को ध्यान से देखना। कहीं तुम्हारी एक गलती तुम्हारे पति को गरीब ना बना दे। आज की वीडियो तुम्हारे सामने आई है, इसका मतलब जरूर तुम कोई गलती कर रहे हो या कर रही हो, और समय रहते इस वीडियो को देख लेना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सही कदम होगा। आज की वीडियो तुम्हें सही ध्यान देने वाली है। किस प्रकार एक झाड़ू भी तुम्हें मालामाल बना सकती है और तुम्हारी एक लापरवाही तुम्हें कंगाल बना सकती है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सुबह का वक्त होता है जब सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं और सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, जब मंदिरों की घंटियां बजती हैं, पक्षियों की चहचहाट शुरू होती है। उसी समय घर में जो भी औरतें होती हैं वह सुबह स्नान करती हैं, वह घर में सबसे पहले उठ जाती है और झाड़ू उठाकर अपने घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। वास्तव में वह केवल धूल और कचरा ही नहीं उठाती, बल्कि झाड़ू लगाकर वह अपने भाग्य को भी संवार रही होती है, अपने पति को भी संवार रही होती है, घर की किस्मत भी चमका रही होती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि झाड़ू लगाते वक्त सामान्य से दिखने वाली कुछ गलतियां आपके घर की लक्ष्मी को नाराज कर सकती है? आज की वीडियो में होश उड़ा देने वाली जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें बता दी हैं जो रोजाना की दिनचर्या में तुम जरूर करते होंगे, और तुम्हारी इसी गलती के कारण तुम्हारे घर में पैसा नहीं टिकता है, तुम्हारे पर्स में पैसा नहीं टिकता है। तुम बहुत कोशिश करते हो लेकिन फिर भी पैसा कमा नहीं पाते हो। बार बार तुम्हें कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ता है। हर औरत चाहती है कि उसके घर में सुख, शांति और धन बना रहे, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातें अनजाने में ऐसी हो जाती हैं कि घर की तरक्की रुक जाती है। तो चलिए जानते हैं इन ने होकर डेज डर तो साड़े सभी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल प्रभु की बातें को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, और साथ ही आप अपनी आशीर्वाद को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, सुबह के समय अपने घर में झाड़ू लगाना। यह सिर्फ एक कोई क्रिया नहीं है, यह सिर्फ सफाई का एक कर्म नहीं है, बल्कि इसका संबंध अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। सुबह जब सूर्य उदय होता है, तकरीबन 7 बजे के आसपास, उस समय अगर आपके घर की महिलाएं अपने घर में झाड़ू लगाती है, तकरीबन 7 बजे के आसपास बजे के बीच में, तो यह समय सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का होता है। उस समय अगर आपके घर की और आप आपके घर के कचरे को बाहर कर रही हैं, तो समझ लेना घर में सकारात्मक ऊर्जा को बुला रही है। लेकिन अगर इस समय कोई औरत झाड़ू नहीं लगाती, मान लीजिए आपके घर की औरतें बहुत आलसी हैं और वह सुबह झाड़ू नहीं लगाती, बेस में कभी भी झाड़ू लगाती है 11 बजे, 12 बजे, दिन में 2 बजे, शाम को 5 बजे, तो जो घर में बरकत थी वह भी चली जाएगी, उल्टा दुर्भाग्य बढ़ जाएगा। अब आपका सवाल होगा, गुरुजी झाड़ू लगाने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा है? तो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9-10 के बीच एकदम सही समय होता है। इसके बाद भूलकर भी झाड़ू मत लगाना। आपके जीवन में अगर आप तरक्की चाहते हो, पति की खुशहाली चाहते हो, पति की लंबी उम्र चाहते हो, पति के कामकाज में बढ़कर देखना चाहते हो, तो कोशिश सबसे पहले यह करनी है कि सुबह 6 बजे के बीच में घर में झाड़ू लग जानी चाहिए। यह सबसे बढ़िया और ब्रह्म मुहूर्त का शानदार उपाय है। लेकिन फिर किसी कारण से आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप 8 बजे लगा लीजिए, 9 बजे लगा लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा देर हो गई तो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। कई महिलाएं झाड़ू लगाती हैं, सच्चे मन से लगाती हैं, उनके दिल में पूरी आस्था होती है, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद वह उसे कहीं कोने में खड़ा रख देती है। वास्तु शास्त्र इसका खूब विरोध करता है, नहीं रखना चाहिए। जितनी भी औरतें अपने घर में झट देरी लगाती हैं, वह इस बात को सावधानी पूर्वक सुन ले। झाड़ू को अगर आपने खड़ा रख रखा है, तो आपके घर में गरीबी, कंगाली और दरिद्रता आती है। झाड़ू को हमेशा जमीन से सटाकर एक कोने में लेटाकर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो है वह माता लक्ष्मी का प्रतीक है।
अगर आपके घर में खड़ी झाड़ू है तो आप लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। कई बार लोग झाड़ू को दीवार के पास या दरवाजे के पास खड़ा कर देते हैं और इससे होता क्या है, घर में नकारात्मक चीजें आने लग जाती हैं, भूत प्रेत आने लग जाते हैं, नकारात्मक उड़ जाने लग जाती है, गलत लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ कुछ औरतें एक और सामान्य गलती करती हैं। हो सकता है आप भी यह गलती करती हो और आप आज वीडियो देखकर अपनी इस गलती को सुधार लें। देखिए, गलतियां सबसे होती हैं। मनुष्य गलतियों का पुतला है। अगर हमसे भी कोई गलती हुई है तो हम ऐसा नहीं मान सकते हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब क्या होगा, हम समय रहते उस गलती को सुधारें। हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही है। तो झाड़ू को कभी भी दूसरे व्यक्ति को दिखाना नहीं है। कहने का मतलब है आपके घर की झाड़ू है, आपके परिवार के लोग उस झाड़ू को देख सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति आपके घर के झाड़ू को ना देखें। यह बहुत बड़ा वास्तु का नियम है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे संबंधित यह तर्क है कि आपको अपने घर के झाड़ू को किसी और व्यक्ति को नहीं दिखाना है। मान लो आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, पड़ोसी आते हैं और आपने अपने घर में पहले ही कमरे में झाड़ू रख रखी है, तो स्वाभाविक सी बात है वह तो देख ही लेंगे। तो झाड़ू को ऐसे जगह रखना चाहिए जहां सबकी आंखों से वह दूर रहे। साथ ही साथ झाड़ू को बाहर आंगन में भी नहीं रखना चाहिए। आंगन में रखोगे तो सब लोग उसे देखते हुए जाएंगे। कहते हैं ना, धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपके पास कितना धन है ये लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना लोग नजर लगा देंगे। तो हमने अभी आपसे कहा था, जो झाड़ू है वह भी तो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, वह भी एक तरीके का धन है और आपको उसका भी प्रदर्शन नहीं करना है, तो उसे भी छुपा कर रखना है, लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं लाना है, वरना आपकी घर की बरकत चली जाएगी। किसी ने भी उस झाड़ू पर नजर लगा दी तो समझ लेना आपका काम तमाम हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं और फिर जानबूझकर आपकी यह आदतें आपके लिए कंगाली को लेकर आती हैं। तुम्हें झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना है और साफ जगह पर रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाथरूम के आसपास, गंदगी के आसपास झाड़ू को ना रखें, क्योंकि आपका जो पैसा है वह किस तरह आप तिजोरी में रखते हैं, साफ सुथरे जगह पर रखते हैं, तो यह झाड़ू जो है यह भी किसी अनमोल चीज से कम नहीं है। आप इसे कोई छोटा मोटा सामान मत समझना। वास्तु बहुत ऊंचा और बड़ा दर्जा दिया गया है। जो भी महिलाएं रोजाना समय पर अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू को बहुत उन्हें यह वीडियो अंत तक देखनी ही चाहिए। एक और बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, झाड़ू लगाते समय कोई भी मेम महिला अगर बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसे बहुत क्रोध आ रहा है, उसका मन दुखी है या तनाव में है, तो जब वह झाड़ू लगाएगी तो उस झाड़ू के प्रभाव से पूरे घर में नकारात्मकता आने लगेंगे। झाड़ू लगाना एक प्रकार की सेवा है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, या उस महिला की भावना है कि वह अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर रही है। अगर उस समय उसके मन में कलह है, दुख है, गुस्सा है, तनाव है, नकारात्मक सोच है, तो वह घर के हर कोने में वही कंपन फैला देती है, वही माहौल बना देती है। यही कारण है कि कुछ घर हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वहां साफ सफाई तो बहुत है, जो सज लेकिन भावना सही नहीं होती। यानी हम साफ सफाई कर रहे हैं और किस भावना से कर रहे हैं, यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको भी इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आपके घर की जो महिलाएं हैं, आप उन्हें खुश रखिए। अब इसमें महिलाओं की भी गलती नहीं होती है। कभी उनके पति ऐसे होते हैं कि शराब पीकर उन्हें मारते हैं, परेशान करते हैं। कई घरों में दहेज के लिए बहुत प्रेशर दिया जाता है। कभी कुछ महिलाएं जो होती हैं वह देर से उठती हैं, तो फिर उन्हें आलस होता है, तो इस तरह से यह क्रियाएं होती हैं कि भावना उत्पन्न नहीं हो पाती। आपके घर की महिलाओं को आप खुश रखिए, उनका मन यूं ही प्रसन्न रहने लगेगा। साथ ही साथ हर महिला को सुबह जल्दी तो उठना ही चाहिए। अगर वह लेट उठ रही है तो उसे लक्ष्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आप अपने घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठने की सलाह दीजिए। अगर आप एक महिला हैं तो सुबह अपने कर्तव्यों को मानकर जल्दी उठिए, झाड़ू लगाइए, बिल्कुल मन से लगाइए, भावना के साथ लगाइए।
आपके घर का शुद्धिकरण भी होगा और आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। अब बात करेंगे एक विशेष उपाय की कि आपको क्या उपाय करना है। यह उपाय आपकी किस्मत बदल देगा, इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। आपको हर सोमवार को झाड़ू लगाने से पहले उस झाड़ू पर थोड़े से काले तिल और एक गुलाब का फूल छिड़क देना है। अब आप कहेंगे गुरुजी, इससे क्या होगा? बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बस ध्यान से बात को सुनना। हर सोमवार के दिन झाड़ू पर थोड़े से काले तिल डाल देना है, थोड़ा सा गुलाब का फूल छिड़क देना है और बोलना है, हे मां लक्ष्मी, इस झाड़ू के माध्यम से मेरे घर की सारी दरिद्रता, अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दो और सुख समृद्धि का मेरे घर में प्रवेश करवा दो। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाना है सच्चे मन से। यह जो तिल थे, यह जो फूल थे, जो उसी जगह पर गिरे होंगे, उसे आपको कचरे के साथ बाहर फेंक देना है। यकीन मानिए, कुछ ही हफ्तों में तुम्हें परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। कुछ ही हफ्तों में तुम महसूस करोगे कि गुरुजी ने जो कहा था वह एकदम सही कहा था। बात बन रही है, स्थिति सुधर रही है और हमारे घर में फिर सब कुछ अच्छा होने लगा है। जो काले तिल और गुलाब की पंखुड़ियां आप अपने घर में से बाधिका की कचरे के साथ बाहर फेंकें, उसके साथ आपके घर की दरिद्रता चली जाएगी, कंगाली चली जाएगी, क्लेश चला जाएगा। अब दूसरा उपाय बहुत ध्यान से सुनना। कई औरतें झाड़ू लगाते वक्त घर के मंदिर के पास भी झाड़ू फेंक देती हैं, लेकिन ऐसा हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो भी औरतें सुबह 9 बजे से लेकर तक झाड़ू लगाती हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर के मंदिर के आसपास आपको झाड़ू नहीं लगानी है। हल्के कपड़े से आप साफ कर सकते हैं, लेकिन वहां झाड़ू लगाओगे तो बहुत बड़ी मुश्किलें पड़ जाएंगी, मुसीबत में बढ़ जाओगे। और वहां झाड़ू लगाना शुद्ध माना जाता है। इससे घर की पूजा और सकारात्मकता पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। इस बात को तुम्हें समझना होगा, जानना होगा और आइंदा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका घर का जो भी मंदिर है उसके आसपास झाड़ू ना लगाएं। अगर वह गंदगी है तो साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, हल्का साफ कर दीजिए, लेकिन उसके आसपास झाड़ू नहीं रखनी है और ना ही लगानी है। आप खुद जरा सोचिए, आप सुबह के झाड़ू से अपने पूरे परिवार की दिन की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर झाड़ू लगाने के बाद कचरा घर के सामने इकट्ठा करके छोड़ देंगे तो यह ऐसा होगा मानो आप दरिद्रता को खुद बुलावा दे रहे हैं। तो कचरे को तुरंत बाहर फेंक देना है। बहुत सारी महिलाएं कचरे को वहीं पड़ा रहने देती हैं, कोने में रख देती हैं। यह सब नहीं करना है ताकि किसी भी तरह की गंदगी, अशुद्धि घर में ना हो, माता लक्ष्मी घर में आए। और सबसे बड़ी बात हम आपको यह बताना चाहेंगे कि रविवार के दिन झाड़ू नहीं लगानी है। बहुत सारे घर हमको मिल जाते हैं देखने के लिए जो रविवार के दिन झाड़ू लगाते हैं। उनका कहना होता है, गुरुजी, हम तो रविवार को ही फ्री होते हैं, हम तो पूरे 6 दिन छोड़कर सिर्फ रविवार को झाड़ू पोछा करते हैं। तो यह उनके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। रविवार को झाड़ू लगाने से सप्ताह भर कलह बनी रहती है, भरकर चली जाती है। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो झाड़ू थोड़ी बोलकर कहां बोल पोछा करते हैं तो यह बाहर होकर लिए है। बहुत आप लगा सकते हैं रविवार के दिन, लेकिन घर के कोने में अच्छे से झाड़ू रविवार के दिन नहीं लगानी है। यह परंपरा बहुत बड़ा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों की अनुभव जिन्हें सत्यता है। और इस सत्यता को आपको भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि झाड़ू लगाना केवल एक सफाई का कर्म नहीं है, यह एक साधना, यह एक सेवा है और सबसे बढ़कर माता लक्ष्मी का सम्मान है। इसलिए अगर यह बाहर जब आप झाड़ू लगाते हैं तो केवल जमीन पर ही नहीं, इतना ध्यान रखिए, इस झाड़ू से आप अपने भाग्य की रेखाओं को भी संवार रहे हैं, अपने पति को भी देवता बना रहे हैं। क्योंकि जब एक महिला अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू उठाती है तो केवल धूल को नहीं हटाती, वह उस ऊर्जा को भी हटा रही होती है जो रात भर से घर में जमा हुई थी। यह ऊर्जा या तो सकारात्मक होती है या तो नकारात्मक होती है। अगर झाड़ू सही भावना और सही विधि से ना लगाई जाए तो घर में केवल नकारात्मक भावनाओं आती है, नकारात्मक ऊर्जा ही आती है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर महिलाएं यह बात शांति नहीं है। और झाड़ू लगाना एक विज्ञान भी है, एक अनुशासन भी और एक सौंदर्य भी है, जिसे अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो घर की बरकत पूरी तरह से चली जाती है। आजकल की जिंदगी बहुत ज्यादा भागदौड़ से भरी हुई है। जिंदगी में महिलाएं कई बार देर से उठती हैं,
फिर जल्दबाजी में झाड़ू लगाती है। ध्यान रखिए, हमने जो आपको समय दिया है सुबह 6 बजे से 9:00 बजे तक का, इसके बीच में झाड़ू लग जाना चाहिए, तभी फायदा हो पाएगा। सुबह सुबह की झाड़ू बुराइयों को दूर करती है, दरिद्रता को हटाती है। जिससे पहला प्रकाश आता उसी समय अपने घर में से दरिद्रता बाहर चली जाती है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आप सीख रात की जो भी कर रहे हैं सच्चे मन से करिए। बिना सच्चे मन से करेंगे तो उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, उतना काम नहीं बन पाएगा। आप सोचेंगे कि अब सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं हो पाएगा। झाड़ू को कभी भी पैरों के नीचे मत आने देना। कई बार बच्चे खेलते घर में और वह झाड़ू को लात मार देते हैं। कभी कभी महिलाएं झाड़ू को जोर से पटक देती हैं, खुद लात मार देती हैं, तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आप खुद विचार करिए, झाड़ू जो हर दिन गंदगी और नकारात्मकता को हटाती है, अगर वही पुराना टूटा हुआ है या फिर झाड़ू बहुत पुराना है तो आप उसे सही जगह पर रख दीजिए, लेकिन उसे पालता तो राधा भी है, इधर उधर फेंकिए मत, उसका सम्मान करिए। क्योंकि एक समय ऐसा था जब उसने आपके घर की गंदगी को हटाया था। आज वह टूट गई है तो आप उसे इस तरह से हटा नहीं सकते। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। आपको हर 3 से 6 महीने में झाड़ू बदल देना चाहिए। और जब भी नया झाड़ू आप लाते हैं तो आप सीधे पहले उसे मंदिर में लेकर जाइए और 3 बार माता लक्ष्मी का मंत्र बोलिए। श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः, और ऐसा मंत्र बोलकर आपको अपने घर में उस झाड़ू को लाना है। तभी आपका लाभ हो पाएगा, तभी आपका काम बन पाएगा और जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चाहिए भक्तों, अब जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू लगाने का सही और गलत समय सुबह 6 से 9 बजे का रहस्य। हमारे भारतीय घरों में झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, बल्कि इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। पुराने जमाने से लेकर आज तक हर बुजुर्ग, हर दादी नानी और यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग पंडित तक जब भी घर के कामकाज की बात करते हैं तो झाड़ू के समय का जिक्र जरूर करते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही एक परंपरा है जो वास्तुशास्त्र और अनुभव के आधार पर बनी है। सुबह का समय वैसे भी बड़ा पवित्र माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कई घरों में महिलाएं सुबह 6 से 9 बजे के बीच झाड़ू लगाती हैं और कई घरों में इस समय झाड़ू लगाना मना होता है। यह सिर्फ आदत या सुविधा का मामला नहीं है, इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक वजह है। अब बात करते हैं 6 से 9 बजे के समय की। वास्तुशास्त्र में दिन के समय को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे तक को देवताओं की पूजा और ध्यान के लिए उत्तम माना जाता है। सूर्योदय के तुरंत बाद का समय यानी 6 बजे से 9 बजे के बीच ऊर्जा के तेज बदलाव का समय होता है। यह वह समय है जब घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद रात भर में जमा हुई नकारात्मकता को बाहर निकालने का काम करते हैं। अगर आप इस समय झाड़ू लगाते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार इसके 2 अलग अलग पहलू हो सकते हैं। पहला, अगर आप झाड़ू लगाने के साथ कचरे को सही तरीके से बाहर फेंकते हैं और सफाई के दौरान मन में अच्छे विचार रखते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर रहे हैं। इससे घर में हल्कापन और ताजगी आती है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि सुबह 6 से 9 बजे के बीच घर में लक्ष्मी ऊर्जा का प्रवाह सबसे प्रबल होता है। यह वह समय है जब घर के आंगन, दरवाजे और खिड़कियों से सकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। ऐसे में अगर आप झाड़ू लगाते हुए दरवाजे की तरफ से कचरा बाहर की बजाय अंदर की ओर कर देते हैं या अनजाने में रसोई और पूजा स्थान के आसपास झाड़ू लगा देते हैं तो यह लक्ष्मी ऊर्जा को दूर कर सकता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस समय झाड़ू लगाना लक्ष्मी को बाहर करना भी हो सकता है। खासकर अगर आप झाड़ू लगाने के बाद तुरंत पूजा नहीं करते या दीपक नहीं जलाते तो सुबह का पवित्र समय सिर्फ सफाई में निकल जाता है और घर में आने वाली सकारात्मक शक्ति का स्वागत नहीं हो पाता। यही कारण है कि कई घरों में झाड़ू सूर्योदय से पहले या फिर सुबह की पूजा के बाद लगाया जाता है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को सिर्फ एक सफाई का साधन नहीं बल्कि लक्ष्मी माता का वाहन माना गया है। झाड़ू को पैरों से मारना, उल्टा रखना या बिना वजह इधर उधर फेंकना अशुभ माना जाता है। सुबह 6 से 9 बजे के बीच अगर झाड़ू लगाया जाए
तो ध्यान रखना चाहिए कि यह सफाई का समय है ना कि लक्ष्मी को बाहर करने का। इसीलिए इस समय झाड़ू लगाते समय आपको कुछ खास सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि कचरा तुरंत बाहर फेंकना, झाड़ू को सम्मान से रखना और सफाई के बाद घर में धूप या अगरबत्ती जलाना। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू लगाने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त के बाद यानी सूर्योदय से पहले है। इस समय सफाई करने से रात भर में जमा हुई नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर में दिन भर सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको सुबह 6 से 9 बजे के बीच ही झाड़ू लगाना पड़े तो पूजा स्थान और रसोई को छोड़कर बाकी हिस्सों में ही सफाई करें। इससे लक्ष्मी ऊर्जा को ठेस नहीं पहुंचती और घर में बरकत बनी रहती है। पुराने समय में महिलाएं सुबह सुबह उठकर सबसे पहले घर का आंगन और दरवाजा साफ करती थी, फिर गीले कपड़े से पोछा लगाकर द्वार पर हल्दी या गेरू से रंगोली या शुभ चिन्ह बनाती थी। यह सिर्फ सजावट नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का तरीका था। 6 से 9 बजे के बीच सफाई करने के साथ अगर आप ऐसे शुभ कार्य करें तो झाड़ू का असर नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक हो सकता है। झाड़ू लगाने का एक और रहस्य यह है कि यह सिर्फ धूल मिट्टी साफ करने का काम नहीं करता, बल्कि यह आपके जीवन से भी बुरी आदतें, आलस्य और नकारात्मक सोच को बाहर करने का प्रतीक है। जब आप सुबह झाड़ू लगाते हैं तो यह आपके दिन की शुरुआत को एक नए सिरे से करने जैसा होता है। लेकिन अगर यह काम आलस्य में, जल्दीबाजी में या बिना ध्यान के किया जाए तो इसका लाभ आधा हो जाता है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए झाड़ू का समय, तरीका और मनस्थिति तीनों का सही होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें कि आपके घर में दिन रात बरकत बनी रहे तो झाड़ू को हमेशा साफ सुथरा रखें, उसे उल्टा न रखें। और जब भी झाड़ू लगाएं मन में एक भाव रखें, मैं अपने जीवन से सारी बुराई और गरीबी को बाहर कर रहा हूं और मां लक्ष्मी का स्वागत कर रहा हूं। भक्तों, झाड़ू के बारे में हमारे घरों में जितनी मान्यताएं और बातें हैं वह सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभव और वास्तुशास्त्र की समझ पर आधारित है। पुरानी पीढ़ी के लोग झाड़ू को सिर्फ सफाई का औजार नहीं मानते थे बल्कि इसे घर की लक्ष्मी का प्रतीक मानते थे। कहते हैं कि जिस तरह झाड़ू घर की धूल मिट्टी और गंदगी को बाहर निकाल देता है, उसी तरह यह नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को भी बाहर करने का माध्यम है। इसीलिए झाड़ू के साथ हमेशा आदर और सम्मान का व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। झाड़ू को रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे हमेशा घर के किसी कोने में ऐसी जगह रखें जहां यह सबकी नजर में ना आए। इसे खुले में या घर के मुख्य दरवाजे के पास सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकता है। पुराने लोग कहते थे कि झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए, जैसे लक्ष्मी को छुपा कर रखा जाता है ताकि उनकी कृपा बनी रहे और किसी की बुरी नजर ना लगे। झाड़ू को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा रखने से इसका रूप अशुभ माना जाता है और यह घर में दरिद्रता का संकेत बनता है। हमेशा इस्तेमाल करने के बाद इसे सीधा रखकर साफ करके एक कोने में टिका देना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी ऐसे स्थान पर ना रखें जहां लोग आते जाते हो या उस पर पैर रख सकते हो। जहां तक पैर रखने की बात है, झाड़ू पर पैर रखना या इसे लांघना दोनों ही वास्तु और परंपरा में अशुभ माने जाते हैं। झाड़ू पर पैर रखना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। बुजुर्ग तो यह भी कहते हैं कि जो लोग झाड़ू पर पैर रखते हैं उनके घर से बरकत धीरे धीरे चली जाती है और अनजाने में पैसों की हानि हो सकती है। इसीलिए अगर गलती से भी झाड़ू पर पैर लग जाए तो उसे उठाकर हल्के से प्रणाम करना और क्षमा मांगना अच्छा माना जाता है। झाड़ू को रात में खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। कई घरों में रात के समय झाड़ू लगाने की मनाही होती है, क्योंकि माना जाता है कि इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। रात में झाड़ू लगाना सिर्फ खास परिस्थितियों में ही ठीक है, जैसे अचानक गंदगी हो जाए या कोई जरूरी वजह हो, लेकिन तब भी झाड़ू लगाने के बाद उसे सही जगह पर रख देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, झाड़ू को कभी भी रसोई के पास या पूजा घर के पास नहीं रखना चाहिए। यह दोनों स्थान पवित्र माने जाते हैं और यहां झाड़ू रखने से न केवल वास्तु दोष बनता है बल्कि यह अपवित्रता का संकेत भी देता है। झाड़ू हमेशा जमीन से कुछ ऊंचाई पर रखने की बजाय सीधे जमीन पर रखना बेहतर है।
लेकिन इसे दीवार से टिका देना चाहिए ताकि यह व्यवस्थित लगे। पुराने जमाने में महिलाएं झाड़ू को इस्तेमाल करने के बाद पानी से हल्का सा धोकर धूप में सुखाती थी। इससे उस पर जमा धूल, मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा साफ हो जाती थी। आजकल समय की कमी के कारण लोग ऐसा कम करते हैं, लेकिन अगर आप सप्ताह में एक बार भी ऐसा करें तो घर में ताजगी और साफ सुथरापन ज्यादा देर तक टिका रहेगा। झाड़ू से जुड़ी यह सारी छोटी छोटी बातें सुनने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन इनका असर घर के माहौल और बरकत पर सीधा पड़ता है। जब हम किसी चीज को आदर देते हैं तो वह हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाती है, और झाड़ू तो वैसे भी लक्ष्मी का प्रतीक है। इसीलिए इसे सही जगह पर सही तरीके से और सम्मान के साथ रखना सबसे जरूरी है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, और आपके अपने चैनल प्रभु की बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।